Hello students, welcome to the Learning Tricks YouTube channel. In this video, I am going to explain you exercise 6.3 of class 9 and that is the last exercise of class 9. So let us start with very first question. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फिगर दी है जो फिगर कुछ इस तरह से इसमें एक ट्रायंगल है PQR and here one ray is the S and D QT. Okay, now question में क्या दिया है QP and RQ is produced to point S and T respectively such that angle SPR is equals to 135 degree and PQT it is 110 degree. Now यहाँ पे आपको एक एंगल दिख रहा है ये और ये दोनों एंगल, जैसे कि नाम दे रहा हूँ एंगल RPQ प्लस एंगल RPS, ये दोनों एंगल क्या हो सकते हैं दोनों 180 डिग्री. व्हाई? बिकॉज लीनियर पेयर, क्योंकि आपको पता ही है थ्योरम के हिसाब से कि व्हेन रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, तो ये लाइन है उसके ऊपर एक रे स्टैंड किया है तो ये क्या हो जाएगा दो ही पार्ट में हो जाएगा और दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री. ये लीनियर पेयर. आपको कौन सा एंगल चाहिए? एंगल PRQ ये वाला. तो कैसे मिल सकता है? ये मिल जाएगा, सिमिलरली ये भी मिल जाएगा. तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपने अभी थ्योरम पढ़ा है कि तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री. सो उसका यूज करेंगे. एंगल RPQ वो आपको चाहिए, सो आई कैन राइट एंगल RPQ plus 135 degree is equals to I can write 180 degree. Therefore, angle RPQ is equals to 180 minus 135 degree, so it would be 45 degree. Angle RPQ. Now, angle RPQ that is 45 degree, and this angle I can write angle PQT plus angle PQR is equals to 180 degree. Again, results in linear pair because ray stands on a line. Now, PQT, this angle is 110 degree, so I can write 110 plus PQR is equals to 180 degree. So I can write PQR is equals to 180 minus 110, so it would be 70 degree. So angle PQR is equal to 70 degree. So this angle is 70. Now we can write angle P plus angle Q plus angle R is equals to 180 degree. Why? Angle sum property. Now we are putting the value which we had found or which is given. So angle P यहाँ पे हमने फाइंड किया that is 45 degree. Angle Q फाइंड किया that is 70 degree. And angle R means angle QPR I can write, sorry QRP I can write, that would be 180 degree. So 45 plus 70 it would be 115 plus angle QRP is equals to 180. So this 115 goes to that side, it would be minus. So it would be 180 minus 115 degree, so it would be 65 degree. So I can write angle QRP is equals to 65 डिग्री. जो आंसर हमें चाहिए था कि एंगल QRP क्या है. तो एक फिगर दी गई है, क्या फिगर है? तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है XYZ जिसमें एंगल X है ये 62 डिग्री है एंड ये XYZ पूरा एंगल है वो 54 डिग्री है. एज वेल एज आगे क्या दिया हुआ है? तो YO, ये YO एंड ZO दोनों है वो बाइसेक्टर है. किसके बाइसेक्टर है? एंगल है. तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है. सिमिलरली ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज बाइसेक्टर है. यस. नाउ आगे क्या दिया हुआ है? तो कि फाइंड एंगल OZY, ये वाला एंगल एंड YOZ दिस एंगल, ये दोनों एंगल हमें फाइंड करने हैं. तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो ये एंगल और ये एंगल दिया गया है तो उसके हिसाब से ये एंगल मिल जाएगा. कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से. एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल मिल जाने के बाद उसका हाफ करते हो तो ये एंगल मिल जाएगा. एंगल बाइसेक्टर है. यस. सिमिलरली यहाँ पे ये पूरा एंगल दिया है 54 डिग्री, तो इसका हाफ करते हो तो ये एंगल भी मिल जाएगा. यस. इन दोनों का सम और इसका तीनों क्या बन रहा है? ट्रायंगल. तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी.
तो ये एंगल मिल जाएगा। सो इजी है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आई कैन राइट एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। देन वैल्यू पुट कर देते हैं, 62 प्लस 54 प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ ऐड करना है, तो दिस वुड बी 116 डिग्री प्लस एंगल z is equals to 180 degree. So I can write angle Z is equals to 180 minus 116 degree. So it would be 64 degree angle Z. Now angle Z ये पूरा एंगल है वो 64 डिग्री है. So we want angle OZY is equals to angle OYX is equals to half of the angle XZY. I can write like this, angle bisector. Yes. So angle OZY is equals to half into XZY. ये will be 64, 232. So I can write angle OZY is equals to 32 degree. तो ये एंगल आपको मिल गया 32 डिग्री. यहाँ पे लिख दो एंगल बाइसेक्टर. ओके, एंगल बाइसेक्टर. सिमिलरली ये एंगल चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? सेम तरीके से OYZ इज इक्वल टू एंगल XYO इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल y लिख दो तो भी चल जाएगा, या तो पूरा एंगल लिखो XYZ तो भी चल जाएगा. सो आई कैन राइट एंगल OYZ इज इक्वल टू हाफ इनटू दिया कितना दिख रहा है 54 डिग्री. सो आई कैन राइट 27 डिग्री. तो एंगल OYZ ये कितना हो गया 27, तो ये 27 है and this is 32. So I can write angle OYZ plus angle OZY plus angle YOZ is equals to 180 degree. Why? Because angle sum property of triangle. Value put कर दो, OYZ 27, OZY 32 degree plus angle YOZ is equals to 180 degree. So if we are adding, then it will be 55. Sorry, 27 plus 32, it would be 59. Angle YOZ is equals to 180 degree. So I can write angle YOZ is equals to minus करते हो तो it would be 121 degree. So हमें दो क्वेश्चन का आंसर चाहिएगा, एक तो OZY, ये रहा OZY and YOZ, this is YOZ. So इस तरह से हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके फाइंड कर सकते हैं. Now our third question is, एक फिगर दी गई है, ये फिगर है. इस फिगर पे क्या क्या दिया हुआ है? तो कि भाई ये एंगल 35 डिग्री दिया हुआ है, क्या नाम है? तो कि BSC. CDE ये एंगल 53 डिग्री दिया हुआ है, एज वेल एज AB पैरेलल टू DE, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है. और आपको फाइंड क्या करना है? DCE मींस ये वाला एंगल फाइंड करना है. कैसे फाइंड कर सकते हो? तो देखो ये और ये पैरेलल है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो गए दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल. सो व्हाट वी कैन से एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल CED. व्हाई? रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो कैन राइट लाइक दैट. नाउ एंगल BAC तो आपको दिया गया है, तो एंगल CED इज इक्वल्स टू 35 डिग्री लिख सकते हो. अब ये 35 डिग्री हो गया, तो ये तो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में हम क्या यूज कर सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी. सो आई कैन राइट एंगल CD प्लस एंगल DE प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. व्हाई 180 डिग्री? लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर हो गया. नाउ वैल्यू पुट करते हैं. C क्या है तो पता नहीं है, तो C मतलब DCE वही एंगल प्लस एंगल D तो आपको दिया गया है 53 और E अभी फाइंड किया 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर आई कैन राइट DCE प्लस दोनों का एडिशन 8 और ये 88 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा. सो आई कैन राइट DCE इज इक्वल टू 92 डिग्री, बिकॉज 180 में से 88 माइनस करोगे तो इट वुड बी 92 डिग्री. सो आपको DCE फाइंड करना था तो मिल गया.
क्वेश्चन नंबर 4 अगेन एक फिगर वाला क्वेश्चन है। ये फिगर दी है, फिगर के हिसाब से क्या दिया हुआ है, तो इन फिगर 6.42 तो ये 6.42 फिगर इफ लाइंस PQ, ये लाइन PQ है और दूसरी लाइन RS, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, T पॉइंट पे, इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, सच दैट एंगल PRT, ये PRT ये एंगल कितना हुआ 42। सिमिलरली दूसरा एंगल दिया है RPT, ये वाला एंगल RPT, वो कितना दिया हुआ है 95 डिग्री। ऑल्सो TSQ, ये एंगल दिया हुआ है दैट वुड बी 75 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड SQT, ये वाला एंगल। सो यू वांट SQT। अब रफ आइडिया ले लेते हैं कैसे फिगर में से SQT फाइंड करेंगे। तो देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों दिए गए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये मुझे ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये एंगल मिल जाएगा। अब ये एंगल मिल जाएगा तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के हिसाब से ये वाला भी मिल जाएगा। ये एंगल भी मिल गया और ये एंगल पहले पता है, तो अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी से मिल जाएगा। सो दो बार में क्या करना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज। एम आई क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल PRT, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तीनों का सम 180 डिग्री। रीजन में लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल P की वैल्यू 95 प्लस एंगल R दैट इज 40 डिग्री एंड एंगल T यू वांट दैट वुड बी, हाउ यू विल फाइंड एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल T प्लस 95 प्लस 40 दैट वुड बी 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो आई कैन राइट एंगल T इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये आपको मिल गया 45 डिग्री, ये 45 मिल गया। तो अब एंगल T, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, आई कैन राइट एंगल PTR इज इक्वल्स टू एंगल STQ इज इक्वल्स टू 40। रीजन में लिख दो क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये भी डन हो गया। सो ये भी हमारा क्या मिल गया 45 डिग्री। इन ट्रायंगल QST, अब अगेन दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, एंगल Q प्लस एंगल S प्लस एंगल T दैट वुड बी 180। वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल Q मतलब जो हमें चाहिए क्या है, SQT पूरा नाम, प्लस एंगल S जो दिया गया है 75 प्लस एंगल T अभी फाइंड किया 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। अब SQT फाइंड करना है तो ये दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, 70 प्लस 40 110 एंड 5 प्लस 5 120 is equals to 180. So angle SQT 180 में से 120 माइनस होगा तो it would be 60 डिग्री। So ये एंगल है वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। So इस तरह से आप फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक फिगर 6.43 ये फिगर है। फिगर में क्या दिया हुआ है, तो कि PQ परपेंडिकुलर टू PS, ये PQ और ये PS दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे मैंने 90 डिग्री कर दिया है। आगे क्या दिया हुआ है, PQ पैरेलल टू SR, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। एंड आगे क्या दिया हुआ है, तो एंगल SQR, ये वाला एंगल 28 डिग्री दिया हुआ है और ये 65 डिग्री है। तो आपको क्या फाइंड करना है, X और Y। कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो ये 65 है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है Z, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। सो आई कैन राइट एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल QRT इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। क्यों, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपको पता है PQR किस तरह से बन रहा है, तो PQR PQS प्लस एंगल SQR, क्योंकि PQR ये वाला एंगल कुछ इस तरह से बन रहा है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला दोनों का टोटल है, तो वही लिखा इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। PQS मतलब क्या दिया हुआ है X, तो वैल्यू हियर आई एम पुटिंग X प्लस SQR वैल्यू दिया हुआ है क्या 28 इज इक्वल्स टू 65। सो X इज इक्वल्स टू 65 माइनस 28। सो आई कैन राइट ये क्या हो जाएगा 37 डिग्री। X की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 37 डिग्री। अब आपको ये एंगल पता है, ये एंगल भी पता
कौन सा है ये y। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180। यहाँ पे ध्यान में आपको क्या रखना है, कौन सी ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल आप ले रहे हो। तो आप कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो, ये वाला ये ले रहे हो, तो आपको Q कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला, दैट वुड बी 37 प्लस T कितना है 90 बिकॉज परपेंडिकुलर है, और एंगल S आपको चाहिए। तो एंगल S क्या हो जाएगा, एंगल S मतलब वो क्या हो जाएगा y। 90 plus 37 that would be 127 plus y is equals to 180। so y is equals to 53 डिग्री। तो ये y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 53 डिग्री। सो x क्या मिला आपको 37 और y क्या मिल जाएगा 53 डिग्री। चलो अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज 6.3 का एज वेल एज चैप्टर नंबर 6 का भी लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि प्रूव करने वाला सम है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सारे कॉन्सेप्ट, सारे बेसिक जियोमेट्री के कॉन्सेप्ट है वो अगर याद होंगे तो ये सम आराम से हो जाने वाला है, अदरवाइज थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, क्योंकि इन फिगर 6.4 तो ये फिगर रही, फिगर पे क्या दिया हुआ है क्यू ट्रायंगल PQR है, उसकी साइड QR को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहां प्रोड्यूस कर रहे हैं S तक। तो यही लिखा हुआ है, आगे दिया हुआ है सच दैट एंगल PRS ये रहा। अब एंगल PRS का बाइसेक्टर और PQR का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। तो ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, दोनों कहां पे मिल रहे हैं T पे मिल रहे हैं, एंड वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ द QPR। तो पहले हम गिवन टू प्रूव और प्रूफ लिख सकते हैं, तो ये टू प्रूव हो गया। गिवन क्या है, तो इन ट्रायंगल PQR ये एक्सटेंड किया हुआ पार्ट QR is produced to S and bisector of angle PQR and PRS meets at T। सो यहाँ पे T पे मिल रहा है। नाउ प्रूव क्या करना है, तो QTR और हाफ ऑफ द QPR है, इन दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए। अब रिलेशन डायरेक्ट तो मिलने वाला नहीं, डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बट आप इनडायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हो, तो ये दोनों एंगल आपको पता है, चलो मैं मान के चलता हूँ ये x हो गया और ये भी x है। अज्यूम कुछ भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हर एक बार एंगल लिखने जाओगे तो थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और आप डिफिकल्ट करते जाओगे। सिमिलरली ये दोनों भी सेम है, तो इसको भी मैं y दे तो चल जाएगा, यस ऑफ कोर्स चलेगा। अब देखो जो भी मैंने अज्यूम किया, लेट वो लिख देता हूं, लेट एंगल PQT is equals to angle TQR is equals to y and angle TRT is equals to angle TRS is equals to x। ये दोनों हमने अज्यूम किया। अब अगर मुझे ये एंगल चाहिए ये वाला, तो कैसे मिल जाएगा, ये x प्लस x 2x हो गया, कुछ इस तरह से ये 2x, तो ये एंगल कौन सा होगा 180 minus 2x। so I can write angle PRQ is equals to 180 minus angle PRS। क्यों, लीनियर है, रीजन तो आपको पता ही है। अब ये PRS आपको पता है क्या है 2x, so angle PRQ is equals to 180 minus 2x as it is रख देता हूँ। अब ये वाला एंगल मुझे 180 minus 2x मिल गया। अब अगर मुझे QPR चाहिए ये वाला एंगल, तो इन तीनों का सम होगा, सो आई कैन राइट एंगल QPR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 180 लिख सकता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख भी सकता हूँ। अब एडिशन कर लेते हैं, QPR की वैल्यू पता नहीं है तो QPR एज इट इज प्लस PQR, आपके पास क्या हो गया 2y, और PRQ क्या हो गया 180 minus 2x, that would be 180। तो ये 180 180 कैंसिल हो जाएगा, सो एंगल QPR
इज इक्वल टू 2x माइनस 2y हो जाएगा। सो ये हो गया आपका QPR 2x माइनस 2y। इसको नंबर में 1 दे देता हूँ। अब दूसरे के लिए स्टार्ट करते हैं। QPR का भी x और y के फॉर्म में इक्वेशन तो बन गया। अब इसका इक्वेशन भी x और y के फॉर्म में लाना है। तो ट्रायंगल QTR के लिए एंगल TQR प्लस एंगल QRT प्लस एंगल QTR इज इक्वल टू आई कैन राइट 180। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो ये TQR ये अकेला इतना ही सम, तो यहाँ पे y लिख सकता हूँ, यस ऑफ कोर्स y लिख सकते हो, प्लस QRT। ये QRT ध्यान से देखो 180 माइनस 2x ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों प्लस करने में, मतलब यहाँ पे 180 माइनस 2x तो रहेगा ही, साथ में ये प्लस x भी करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा एंगल QRT बनेगा। दिख रहा है ये दोनों एंगल से बन रहा है, तो यही है। प्लस QTR वो तो आपको प्रूव करने में चाहिए, तो उसकी वैल्यू नहीं प्रूव कर रहे। डन। नाउ दिस 180 एंड दिस 180 कैंसिल आउट, यस ऑफ कोर्स कैंसिल आउट। सो y और ये दोनों लाइक टर्म है, माइनस 2x प्लस x, सो it would be minus x plus QTR is equals to 0. So I can write angle QTR is equals to x minus y, x minus y. अब ये एंगल के हिसाब से लिख देते हैं, एंगल QPR from 1 और इसको नंबर 2 दे देते हैं। QPR is equals to 2 times x minus y, कॉमन निकाल देता हूँ इन दोनों में से। अब वैल्यू पुट करो 2 as it is, ये x माइनस y की जगह पर आई कैन राइट QTR फ्रॉम 2 से लिखा हुआ है। सो क्या प्रूव हुआ, QTR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द QPR। क्यों, ये 2 है वो सामने जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 6.3 as well as chapter number 6 of class 9. If you have any doubt, please do a comment in the comment box and please share and subscribe my channel. Thank you everyone.